समझते हैं एक लैंप किसी संधारित्र के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है। ठीक है, तो मैं इसका चित्र बनाता हूँ। ये कहता क्या है, तो एक है लैंप। लैंप माने समझ लो बल्ब, जो प्रकाश देता है उसको हम क्या बोलते हैं, लैंप। ठीक है, लैंप का मतलब प्रकाश देने वाला। और इसके साथ क्या जुड़ा है, संधारित्र जुड़ा है। ठीक है, तो एक कंडीशन दे दिया, एक लैंप किसी संधारित्र के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है, ये जोड़ दिए। आगे देखो, डीसी एवं एसी संयोजने के लिए अपने प्रेक्षणों की प्रयुक्ति कीजिए। प्रत्येक प्रकरण में बताइए कि संधारित्र की धारिता कम करने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि इसके साथ एक बार डीसी जोड़ते हैं, ये डीसी का संकेत है, ये हुआ प्लस और ये माइनस, ये क्या हो गया, डीसी। ठीक है, और एक बार यही पूरा सिस्टम अपनाएंगे, लेकिन इसके साथ क्या जोड़ेंगे, एसी, ये। ठीक है, ये किसका हो गया, एसी का। दोनों कंडीशन समझ में आ गई। ये इसमें क्या लगा है, डीसी, और इसमें क्या लगा है, एसी। प्रत्यावर्ती धारा है, और ये क्या हो गए, दिष्ट धारा। दिष्ट धारा में तीर बनाते हैं प्लस से माइनस, और बात नहीं करो आप लोग। प्रत्यावर्ती धारा में जो है हम केवल ये बनाते हैं, क्योंकि इसकी दिशा बदलती रहती, कभी प्लस होता है कभी माइनस होता है, ये पहले से बता चुके। ठीक है, अब इसमें बोलता है कि इसको जो ये सी है धारिता, ये संधारित्र जोड़े हैं, तो इसका मान कम करने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको ये करना है कि जो एक्स सी का सूत्र होता है, ये 1 क्या होता है, ओमेगा सी, एक्स सी का सूत्र होता है। ठीक है, अब मान लो मैं डीसी करंट के लिए सोचूं, तो डीसी करंट में जो आवृत्ति होती है उसका मान कितना होता है, 0। डीसी के लिए क्या होता है, 0। ठीक है, और तो यहाँ पर जब आवृत्ति का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इस सूत्र को देखते हैं। 1 ओमेगा का मान क्या होता है, 2 पाई न्यू, और ये हो गया सी। यदि इसका मान 0 है तो बटे में क्या आ जाएगा यार, 0। 1/0 का मान क्या हो गया, हाँ, उसको हम ऐसा लिखते हैं, ये हो गया अनंत। XC अनंत आ गया, माने प्रतिरोध अनंत आ जाएगा। जब प्रतिरोध का मान बढ़ता है तो धारा 0 हो जाती है, कोई है ना। तो मतलब यदि हम इसको संधारित्र के साथ जोड़ेंगे तो बल्ब नहीं जलेगा। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, पहले हम ये चित्र बनाएंगे, चित्र बनाने के बाद इसको लिखेंगे, और लिखने के बाद फिर इसका शब्द बनाएंगे कि दिष्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है। यहाँ से दिष्ट धारा की आवृत्ति 0 होती है, और उसका प्रतिघात अनंत होता है, जिससे धारा इसमें प्रवाहित नहीं होगी और बल्ब नहीं जलेगा। ऐसा, चलो फिर से लाइन बनाओ। चित्र बनाने के बाद क्या लिखोगे, ये इसका नाम लो दिष्ट धारा, फिर इसका नाम लो आवृत्ति। दिष्ट धारा की आवृत्ति 0 होती है, जिससे संधारित्र का प्रतिघात अनंत हो जाता है और इससे धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो बल्ब नहीं जलेगा। इतना लिखो। हाँ, ये इस साइड का, एक साइड का पूरा बना के ये सब लिख के तब फिर हिंदी लिखना है। हाँ, हाँ, इस साइड अब भाई एसी वाली तो बात ही नहीं की है, उसको बाद में दोबारा चित्र बनाएंगे, पहले इसकी बात भर करें। ये चित्र बनाओ, इसको लिखो, इसको लिखो, फिर इसी का शब्द लिखना है। हाँ, ना बताएंगे, अब जो बताए हैं वही लिखो, सोचो। नहीं बनाना है, केवल ये भर बनाना है, इसको लिखना, फिर मैं इसको अलग से अभी बताऊंगा दूसरी कंडीशन। शब्द में लटक गए, नहीं लटके। इसका शब्द बनाओगे, ये क्या है,
और ये क्या है, और ये क्या है, हाँ तो यही बोलोगे, दिष्ट धारा की आवृत्ति शून्य होती। फिर इसका संधारित्र का प्रतिघात अनंत हो जाता है, जिससे धारा प्रवाहित नहीं होगी और लैंप प्रकाशित नहीं होगा, लैंप प्रकाशित नहीं होगा, ऐसे लिखिए। हाँ, धारा प्रवाहित नहीं होगी तो लैंप प्रकाशित नहीं होगा। जो आप बोलते हो कि लैंप जलेगा नहीं, तो जला शब्द मत लिखो, क्या लिख दो, लैंप प्रकाशित नहीं होगा। संधारित्र का प्रतिघात अनंत होता है। हो गया। अब इसी का मैं संधारित्र बोलता हूँ, संधारित्रा नहीं बोल रहा हूँ, अपने से मत बना लेना स्पेलिंग आप, ठीक है। अब AC के साथ देखो, AC की आवृत्ति तो शून्य होती नहीं है, तो ये XC बराबर 1/, क्या रहेगा, ओमेगा C। अब बोलता है कि यदि C का मान कम कर दें, ये लिखा ना, संधारित्र की धारिता क्या कर दें, कम। तो मुझे ये बताना, थोड़ा अच्छे इसको देखो, यदि C का मान कम कर देंगे तो XC का मान बढ़ेगा कि घटेगा। हाँ, ये उल्टा है ना, ये बटे में है, तो यदि ये बढ़ रहा, ये घट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। प्रतिघात बढ़ेगा माने धारा क्या हो जाना, कम हो जाना। जो लैंप जलेगा वो कैसा जलेगा, मंद मंद जलेगा, धीरे धीरे जलेगा, क्यों, प्रतिघात का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर अब आप क्या करोगे, ये वाला चित्र बनाना है। यहाँ AC न लिख के क्या लिखोगे, DC न लिख के क्या लिख दोगे, AC, ठीक है। तो ऐसा लिखना, आप समझना, ये चित्र और ये पूरा ये नहीं उतारना है, 0 न रहेगा, मिटाई दूँ, चलो सारा कुछ मिट गया। फिर से देखते हैं, यहाँ पर क्या हो गया, लैंप, ये जोड़ देते हैं क्या, एक लैंप, और क्या जोड़ दिए हैं, संधारित्र, और साथ में क्या जोड़ना है, AC, ये क्या हो गया, AC। XC बराबर क्या हो जाएगा, 1/ωc, बस इतना ही लिख दो। तो यहाँ पर इतना लिखने के बाद क्या लिखेंगे, इसी का शब्द उतारना है, क्या, पढ़ते जाओ। संधारित्र की धारिता कम करने पर प्रतिघात का मान बढ़ जाएगा, जिससे धारा का मान घट जाएगा और लैंप मंद प्रकाशित होगा, जिसको डिम बोलते हो, डिम जलेगा। हाँ चलो फिर से क्या क्या, पहले शब्द बनाओ, यहाँ से चालू करो। हाँ, संधारित्र की धारिता कम हो जाएगी, फिर इसका नाम, तो उसका प्रतिघात बढ़ जाएगा, जिससे धारा का मान कम हो जाएगा और लैंप मंद प्रकाशित होगा।